दोस्तों, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है मसल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जिसमें मसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा वीक होने लगती हैं और टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ये वीकनेस बढ़ती जाती है और जो मसल्स हैं वो श्रिंक होने लगती हैं, जिससे जो भी हमारा डेली का जो काम होता है, चलना फिरना, उठना बैठना या दूसरी जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और जो ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये डीएमडी ये बच्चों में और ख़ास तौर से जो लड़के होते हैं उनमें होने वाली एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। और इसका जो प्रॉब्लम होती है ये 2 साल से 6 साल के बीच में के जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। और 12 या 14 साल तक बच्चा आते आते बिल्कुल चेयर पे इसमें बैठ जाता है, उसकी बिल्कुल जो मसल्स हैं एकदम वीक हो जाती हैं, जो उसका स्पाइन होता है, जो बैकबोन होता है उसमें कर्वेचर आ जाता है। और उसके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने पे जो उसके इंटरनल ऑर्गन होते हैं, उसके हार्ट्स या जो लंग्स हैं उनकी मसल्स भी वीक हो जाती हैं, जिससे उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ड्यूकन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है एक जो एक्स लिंक्ड रेसेसिव जिसको हम कह सकते हैं, एक्स क्रोमोसोम पे जो एक जीन होता है, जो डिस्ट्रोफिन एक प्रोटीन होता है जो मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर अगर फॉल्ट कोई भी फॉल्टी जीन आ जाती है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे जो मसल्स हैं वो वीक होने लगती हैं। ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो अगर जिस बच्चे को ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या डीएमडी होती है उसको शुरू में वो चलने में प्रॉब्लम होती है, सिम्टम्स स्टार्टिंग में ही उसको दिखाई देने लगते हैं, या कभी कभी चलते चलते बच्चा जो है गिर जाता है, फिर उसके बाद जो है उसको नीचे से जब बैठ के जब वो उठता है तो वो बिना सपोर्ट के नहीं उठ पाता, या तो वो घुटने पे अपना हाथ रखेगा या ज़मीन पर हाथ रखेगा, उसके बाद ही वो उठ पाएगा। जीना चढ़ने में उसको प्रॉब्लम होती है, कहीं ऊंचा नीचा जो अगर जगह होती है वहाँ पर उसको चलने में प्रॉब्लम होती है। और उसकी जो काफ मसल्स होती हैं पीछे वाली टांग के नीचे वाले पार्ट में, वहाँ पर भी हार्डनेस हो जाती है और मसल्स का एक गुच्छा सा बन जाता है। ये प्रॉब्लम आगे धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये प्रॉब्लम जो है बढ़ती चली जाती है, और उसके बाद जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट ये और लंग्स जो होते हैं, और यहाँ तक कि ब्रेन की भी मसल्स जो होती हैं उसमें वीकनेस होने लगती है और फिर उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने बताया स्पाइन जो होता है उसमें कर्वेचर आ जाता है और एक बहुत ही सीरियस कंडीशन में जो है बच्चा पहुंच जाता है। होम्योपैथिक में इसकी बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो बहुत ही अच्छा जिनका जो है रिजल्ट है। और इसमें क्या होता है कि शुरू में जो ये अगर मेडिसिन आप लेते हैं तो उसमें आगे को जो फर्दर जो वीकनेस होती है मसल्स की वो रुक जाती है, और अगर आप इसको कंटिन्यूअसली मेडिसिन को लेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें इम्प्रूवमेंट भी होगा। बहुत सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जैसे जिनकम मेटेलिकम, उसके अलावा कालीफॉस है, प्लम्बम मेट है, क्यूप्रम मेटेलिकम है, इसके अलावा जो है थूजा है। बहुत कई सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो इसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीएमडी में दी जाती हैं, लेकिन ऐसे इन मेडिसिन को एक दो मेडिसिन को देने से जो है ये क्योर नहीं होगी, क्योंकि इसको क्योर करना इतना आसान नहीं है। तो अगर आपके बच्चे में या फैमिली में इस तरह की डीएमडी की प्रॉब्लम है तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, और आप अगर इसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो एक एंजाइम होता है क्रेटाइन काइनेस सीपीके जिसको कहते हैं, वो एंजाइम्स जो है उसका लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि ये एंजाइम जो मसल्स की जो टूट फूट होती है उससे ये एंजाइम्स जो है बनता है बॉडी के अंदर। जितनी मसल्स में टूट फूट होगी उसी के हिसाब से ये जो सीपी के लेवल है ये बढ़ जाएगा। नॉर्मली ये 180 या 200 के नीचे नीचे रहना चाहिए, उसके ऊपर अगर ये बढ़ता है तो इसका मतलब उस बच्चे को जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इसके अलावा जो है ब्लड टेस्ट से भी इसका पता करते हैं, या जो मसल बायोप्सी है उससे भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पता किया जा सकता है। तो अगर आप इसका ट्रीटमेंट चाहते हैं, आपकी फैमिली में बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इसका सॉल्यूशन के लिए